गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? ठीक ठाक, मजे में? चलो अच्छी बात है। देखो, डिग्री चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है और इसमें से कुछ चीज़ को बताना जो बहुत जरूरी था। मैंने बताया था कि अगले क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ देखना है कि कभी कभी ये अगला रूल है कि कभी कभी पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट या किसी अन्य टेंस में रहता है तो उस कंडीशन में उस टेंस के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। इट मीन्स क्या समझा कि जैसे उधर पढ़ा उस समय ई जा रहे हैं वॉज लगा रहता था, लेकिन इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या किसी और टेंस का है, तो कैसे बदलेंगे वर्ब? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंस। टेंस का जो रूल है उस रूल्स के अनुसार बदले, बाकी कुछ नहीं। बाकी जितना भी रूल है सब वही रहेगा डिग्री बनाने का, डिग्री चेंज करने का। और लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जो पास्ट ये प्रेजेंट का है। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है, राम राइट्स अ लेटर। अब यदि राम राइट्स अ लेटर है तो उसमें बनाते हैं तो निगेटिव करते हैं तो उसमें डज नॉट लग जाएगा, लगेगा ना। अब देखो यहाँ पर रोजी लव्स यू एज मच एज नीतू। सबसे पहले ये काम करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, तब समझना आसान होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, रोजी लव्स यू एज मच एज नीतू। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? रोजी, और इधर है नीतू। रूल क्या है? इधर का इधर जाएगा और इधर का इधर आएगा। ये सब रूल तुम पहले से जानते हो। अब यदि हम इसको बनाएंगे तो ऊपर मिटाते हैं। बनाने का सीधा तरीका, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिंपल। अब क्या है? रोजी लव्स यू एज मच एज नीतू, तो इसका कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव बनेगा। पहले इधर किसको लिखेंगे? नीतू को, नीतू। ठीक है। अब यहाँ है लव्स और निगेटिव इसका करना है, निगेटिव कैसे होगा? डज नॉट, नीतू से डज नॉट हो जाएगा ना। नीतू डज नॉट लव यू। हाँ, इसका मीनिंग हुआ रोजी लव्स यू एज मच एज नीतू। रोजी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी नीतू। यही ना है। अब नीतू इधर आएगा और लव्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट लगता है वर्ब का फॉर्म। वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब मींस सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू या डज, और निगेटिव है उसी के साथ नॉट लगा देना है। क्या बोला? नीतू डज नॉट लव यू। अब क्या है? एज मच एज एज तो हट गया, और मच का क्या होता है? मोर। मोर के बाद देन लगेगा, मोर देन। अब इसका उधर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? रोजी। मीनिंग देखो, समझो। रोजी लव्स यू एज मच एज नीतू। रोजी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी कि नीतू। इसका मतलब हुआ कि नीतू रोजी से ज्यादा मोहब्बत तुमसे नहीं करती है। नीतू डज नॉट लव यू। नीतू डज नॉट लव यू। नीतू तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। कैसे? मोर देन रोजी, रोजी की अपेक्षा ज्यादा नहीं। समझ में आ गई बात? मतलब क्या समझा? सब रूल वही रहा। जब लव्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? डू और डज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। और निगेटिव बनाना है तो नोट लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो क्या करेंगे उसको? पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसका निगेटिव में क्या होगा? डिड लग जाएगा और उसमें नोट लग जाएगा, डिड नॉट। अब देखो एक सेंटेंस और, ही रन्स एज स्लोली एज शिशु। वह उतना ही धीरे धीरे दौड़ता है जितना कि शिशु ना। अब इसको देखो, यहाँ जाते हैं। अब देखो हीरा, अब क्या है? एज स्लोली एज, तो शिशु को इधर करो कॉम्परेटिव में, शिशु। अच्छा, यहाँ क्या है? शिशु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगल। और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज लगता है, तो शिशु के साथ क्या होगा? डज नॉट हो जाएगा। शिशु डज नॉट रन, ही रन्स एज स्लोली एज शिशु। वह उतना ही धीरे दौड़ता है जितना कि शिशु। यही मतलब हुआ। क्या मतलब क्या हुआ?
अब देखो शिशु डज नॉट रन, अब स्लोली है तो स्लोली का क्या हो जाएगा, मोर स्लोली। तो बताया ना कि जब एक से अधिक सिलेबल का वर्ड रहे तो कंपैरेटिव के पहले मोर और सुपरलेटिव पहले मोस्ट टाइम होगा। मोर, उसके बाद क्या हो गया, मोर स्लोली देन, बन गया। इसी तरह यदि यही निगेटिव रहता ही डज नॉट रन एज स्लोली, तो डज नॉट यदि यहाँ रहता तो वहां पर सिर्फ रन होता। बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आए ना। और यदि समझ में नहीं आए पहले ट्राई करना है, नहीं आए तो फिर कल ऑनलाइन जैसे रहेंगे तो कल का टाइम बता देंगे, नोटिफिकेशन में चला जाएगा कि कल कितने बजे ऑनलाइन रहना है सबको। टोटल पर के डिग्री समाप्त हो गया, होने ही वाला है, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन में जिसको जो प्रॉब्लम होगा बनाओगे, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम जो होगा, जिस सेंटेंस को समझ में आएगी कहीं भी पूछ लेना, बता देंगे। अब बनेगा यहाँ तक। अब देखो, अब कॉम्परेटिव, एक सेंटेंस कोई भी कॉम्परेटिव वाले लेते, मान लीजिए अच्छे ऊपर रख लेते, इस सेंटेंस का लेते हैं, इसका पॉजिटिव क्या है, आवर ब्रेन वर्क्स फास्टर देन द कंप्यूटर, आवर ब्रेन वर्क्स फास्टर देन द कंप्यूटर। अब इसका पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव जब बनाएंगे पहले कंप्यूटर होगा, द कंप्यूटर लिखा हुआ पहले से द कंप्यूटर। अब क्या है, वर्क्स है, तो रूल क्या कहता है, जब ये अफर्मेटिव में हो तो उसको निगेटिव कर देना है। द कंप्यूटर डज नॉट वर्क, है ना। अब देखो जो फास्टर है जिसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, एज फास्ट एज, क्या बना, द कंप्यूटर डज नॉट वर्क एज फास्ट एज क्या, आवर ब्रेन, आवर ब्रेन। क्या प्रॉब्लम में होगा, सिर्फ एक ही चीज को देखना है, ये अफर्मेटिव में है उसका निगेटिव चेंज कर दिया जाता है। बताएं फर्स्ट शुरू में ही यहाँ क्या देखिए मीनिंग हुआ, आवर ब्रेन वर्क्स फास्टर देन द कंप्यूटर, कि हमारा दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेजी से काम करता है। क्या करता है कि नहीं, है ये नहीं, दिमाग तो कम करेगा, तब कम नहीं करेगा, ये जिसके पास है उसके बारे में बोल रहे हैं। अब देखो क्या मीनिंग हुआ, आवर ब्रेन वर्क्स फास्टर देन द कंप्यूटर। इसका मतलब, इसका जब कॉम्परेटिव बनाए पॉजिटिव बनाए क्या हुआ, द कंप्यूटर डज नॉट वर्क एज फास्ट एज आवर ब्रेन। कंप्यूटर उतना तेजी से काम नहीं करता है जितने तेजी से हमारा दिमाग। अंडरस्टैंड, बनाने का तरीका समझ में आ गया। जैसे सब पहले से बनाए वो सब रूल वही है, सिर्फ यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव करेंगे, डू नॉट डज नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट रूल, पास्ट में रहेगा डिड नॉट लग जाएगा, बाकी सब वही। एनी प्रॉब्लम, देखो सेंटेंस लिखे यहाँ पर। अच्छा इसका बता सकते हो सुपरलेटिव क्या होगा, एनी वन ऑफ यू कैन गिव आंसर, कोई नहीं, सुपरलेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि कितने हैं, दो ही आदमी, शिशु और ही, इसमें कंप्यूटर और आवर ब्रेन, द कंप्यूटर एंड आवर ब्रेन, दो ही है। और जब दो के बीच कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव में होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव तो तब न होता जब सबों के बीच तुलना किया जाए। ओके, कुछ सेंटेंसेस हैं इसको पढ़ देते हैं। सी, हाँ she did not play as well as her opponent, opponent means the दुश्मन, he cannot run as fast as you, she speaks as clearly as her sister, she speaks as clearly as her sister, इधर से लिखिएगा साफ ना। अब देखो I cannot put out with so much insult as you, she does not look as beautiful as her mother, my teacher said that light travels faster than sound, light travels faster than sound, मेरे टीचर ने कहा, क्या कहा, light travels faster than sound, मतलब लाइट तेजी से आता है किसके अपेक्षा, साउंड के अपेक्षा। पहले साउंड, जैसे देखते हो आसमान में बिजली छिड़कती है, पहले आवाज आती है, बादल करेंगे आवाज आती है, बिजली छिड़कती है, पहले बिजली छिड़कती है,
बाद में आवाज दे। क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, साउंड का उससे कम होता है। अ लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लाइन। एक मरा हुआ गधा ज्यादा मजबूत होता है किसके अपेक्षा? एक लाइव एस मीन्स एक जीवित गधा ज्यादा मजबूत होता है किसके अपेक्षा? मरे हुए शेर से। शेर मरा हुआ है और जिंदा गधा है, दोनों में पावरफुल कौन है? दोनों स्ट्रॉन्ग मजबूत कौन है? गधा ही। मर गया तो क्या गधा, लेकिन जिंदा लायन तो मरा हुआ है, ये तो जिंदा है। यू कैन नॉट वर्क फास्टर देन अ मशीन। मशीन, तुम मशीन से ज्यादा तेज काम नहीं कर सकते। रीना प्लेज मोर स्किलफुली देन ऑल अदर गर्ल्स। रीना बाकी सभी लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा कुशलता पूर्वक खेलती है। डॉली अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग मोर क्विकली देन यू। डॉली कोई भी चीज तुमसे ज्यादा तेजी से समझती है। क्विकली में आई है ये। राजा कैन नॉट रन फास्टर देन मुन्ना। राजा मुन्ना से ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकता है। ये सब सेंटेंसेस क्या है? कॉम्परेटिव में है, और उसके बाद इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से क्या? पॉजिटिव। और उसके बाद और बता रहे हैं आगे, आगे इसमें और बताते हैं अगला रूल ना। अब हाँ चलो इसके पहले वाला सब समझ गया है। अब देखना है एक और रूल कि कभी कभी एक ही व्यक्ति में जब दो क्वालिटी होता है या एक ही व्यक्ति के द्वारा दो काम होता है, इट मीन्स आदमी जब पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। पॉजिटिव मीन्स वेयर देयर इज नो कंपैरिजन। जब कोई तुलना नहीं होती क्या हो गया? पॉजिटिव। अब कॉम्पिटिटिव क्या होता है? वेयर देयर इज कंपैरिजन, व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन द टू। जब दो के बीच तुलना होता है क्या होता है? कॉम्पैरेटिव। और जब सबों के बीच कंपैरिजन किया जाता है दैट इज सुपरलेटिव। लेकिन कभी कभी क्या होता है? सब्जेक्ट एक है, आदमी एक है, उसी के दो क्वालिटी के, जैसे वह सुंदर से ज्यादा मोटा है, मतलब मोटा ही ज्यादा है, सुंदर कम है, तो वही आदमी उसके दो गुण का वर्णन ना। बहुत लोग कहते हैं अरे उसके पास दिमाग तो है लेकिन पैसा नहीं है। कभी कभी नहीं, उसके पास पैसा बहुत है लेकिन दिमाग ही नहीं। तो उस आदमी के दो के बीच कंपैरिजन किया गया, तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे? टेंशन मत लो, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस जैसा है वैसा ही। रूल इज द सेम, जो बदलता है बस एक सेंटेंस ही बताएंगे और उसको बदलना। ये मिला के लिखे पॉजिटिव कॉम्पैरेटिव। अब कॉम्पैरेटिव में देखना है क्या है? ही इज नॉट एज वाइज एज गुड। ही इज नॉट एज वाइज एज गुड। ही इज नॉट, वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना अच्छा है। अच्छा है बेचारा देखने में, लेकिन बुद्धि नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या बनाएंगे? सिंपल रूल क्या देख रहे हैं जानते हो? नोट है तो उसको हटा दिया जाता है। ये एज एज कॉम्पैरेटिव में रहेगा तो हट जाएगा, और इसका कॉम्पैरेटिव फॉर्म होगा और देन लगेगा। अब पहले सब्जेक्ट ही है, इसी के अनुसार सब में ही इज हो गया। अब एज मच एज के और नॉट हट गया, और एज एज हट गया। वाइज का कॉम्पैरेटिव फॉर्म क्या होगा? ही इज क्या क्या मोर लगेगा कि नहीं? ही इज मोर गुड देन वाइज। क्योंकि कॉम्पैरेटिव में बनाएंगे तो मोर लगेगा, मोर लगेगा, इसमें लिखते हैं कॉम्पैरेटिव में मोर लगेगा, निर्गमन हो जाएगा। अब देखो मोर नहीं लगा तो कोई तुलना नहीं होगा। ही इज नॉट एज वाइज, वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि अच्छा है। इट मीन्स जितनी अच्छाई उसमें उतनी अच्छी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसका मतलब किसकी तुलना किया गया? वाइज का और गुड का। तो गुड इधर आ जाएगा और वाइज इधर चला जाएगा, वही तो किए। ही इज मोर गुड, उसमें ज्यादा अच्छाई है किसकी अपेक्षा? देन वाइज, बुद्धिमत्ता की अपेक्षा। मीन्स बुद्धिमत्ता की अपेक्षा उसमें ज्यादा अच्छाई है। तो यहाँ क्या है? कुछ नहीं करना है, करना क्या है? एज एज हटा, हट गया, और इधर का इधर आ गया, इधर का इधर चला जाएगा, और उसको पहले मोर लग गया, तो बन गया ही इज नॉट एज वाइज एज गुड, ही इज मोर गुड देन वाइज। अब इसे कॉम्पैरेटिव दिया हुआ है, अब इसको बनाना है सी इज एज सी इज मोर वाइज देन गुड। अब इसे हम निगेटिव पहले से लगा देते हैं इसको,
सी इज नॉट मोर वाइज देन गुड। अब जब बनाएंगे तो सी का सी होगा, ई के ई होगा, नोट हटेगा। हाँ, पॉजिटिव जो जब नोट हटेगा तो क्या होगा, एज वाइज एज गुड या एज गुड एज वाइज जैसा होगा उसके अनुसार रूल को फॉलो करते हुए बनाना है। अंडरस्टैंड? यदि सब हम ही बता देंगे कि अपना दिमाग फंस लगेगा। पूरा डिग्री समाप्त हो गया और इसमें एक सेंटेंस बताए उसके बाद बनाना है। नहीं बनेगा तो कल ऑनलाइन आएंगे उसमें पूछ लेना, नहीं बनेगा तो नहीं बना तो क्यों नहीं बना, आई वी शैल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब रूल क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कल कितने बजे से और कितने बजे हम ऑनलाइन रहेंगे और उसके बाद सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना है। तुम लोग क्या करोगे, डिग्री में जितनी भी चीज़ें हैं सबको पढ़ के रखना। और ये 50 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स का इंग्लिश, मतलब ये अब तो 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी हो गया। दोनों का, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, हिंदी का 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हुआ। भेज दे, यूट्यूब पर कल ही डाले हैं। तुम्हें से बहुत लोगों ने आंसर नहीं भेजा अभी तक। ये जो लोग नहीं भेजे हो जल्दी से बना के भेजो और पढ़ो, बिना पढ़े आंसर नहीं देना है। ऐसा नहीं कोई भेजा है चलो इधर से देख के लिख दिए, दिस विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ। इसलिए खुद दिस इज टेस्ट योर सेल्फ कि तुम जो जहाँ हो, जो पढ़ाई हो रही है तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी आ गई कि क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट। कौन लिखेंगे, तुम्हें ही लिखना है ना। और अभी से तैयारी नहीं रहेगी तो बाद में दिक्कत होगी। जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक होगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर को पहले तैयार करना चाहिए। लास्ट आवर में तो साइंस पेपर पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे और ये सब छूट जाएगा। और अभी से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आसान होगा, अच्छा मार्क्स देगा। ओके, एंड आई शैल मीट यू नेक्स्ट डे। बाय।